गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसके जन्म के साथ ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उसका नाम अयान रखा गया। लेकिन अयान साधारण नहीं था। जब वह रोता तो घर के आसपास अचानक बिजली कड़कने लगती। जब वह खुश होता तो हवा में फूल झड़ने लगते। गांव वालों ने उसे तांत्रिक बालक कहना शुरू कर दिया। अयान जब 5 साल का हुआ तो उसने खेलते खेलते मिट्टी का एक गुड्डा उठाया। जैसे ही उसने गुड्डे को छुआ वह असली बच्चा बन गया और रोने लगा। यह देखकर गांव वाले डर गए। उसकी मां ने उस गुड्डे को दोबारा मिट्टी में गाड़ दिया, लेकिन अयान मुस्कुराते हुए बोला अब वह सो नहीं पाएगा। गांव में धीरे धीरे यह खबर फैल गई कि अयान के पास तांत्रिक शक्तियां हैं। कुछ लोग उससे डरते थे तो कुछ उसे भगवान का अवतार मानते थे। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अचानक अयान अपने बिस्तर से गायब हो गया। उसकी मां ने उसे ढूंढा तो देखा कि वह घर के पीछे जंगल में खड़ा था। उसके चारों ओर एक चमकदार नीली रोशनी थी और उसके सामने एक बड़ा सांप झुक रहा था, जैसे उसे प्रणाम कर रहा हो। अयान की मां ने डरते हुए उसे वापस घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन अयान बोला मां, यह मेरा दास है, यह मुझे मेरी शक्ति का रहस्य बताएगा। उसकी मां घबरा गई और उसे वहां से खींचकर घर ले आई। जब अयान 10 साल का हुआ तो गांव में एक साधु आया। उसने अयान को देखते ही कहा, यह बालक सामान्य नहीं है, इसके जन्म के साथ एक शाप जुड़ा है। इसकी शक्तियां दुनिया को बचा भी सकती हैं और खत्म भी कर सकती हैं। इसे संभालना होगा। साधु ने अयान के माता पिता को बताया कि उसके जन्म से पहले उनके पूर्वजों ने एक तांत्रिक को धोखा दिया था। उस तांत्रिक ने मरते समय शाप दिया था कि उनकी पीढ़ी में एक ऐसा बालक पैदा होगा जो दुनिया को विनाश की ओर ले जाएगा। एक दिन गांव में एक अनजान आदमी आया जिसने अयान को पकड़ने की कोशिश की। उसने दावा किया कि वह एक शक्तिशाली तांत्रिक है और अयान की शक्तियां उसे अमर बना सकती हैं। लेकिन जैसे ही उसने अयान को छूने की कोशिश की, वही जलकर राख हो गया। अयान अब 18 साल का हो चुका है। हर रात वह जंगल में जाता है जहां से लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कोई नहीं जानता कि अयान किसकी प्रतीक्षा कर रहा है।